शालिनी ने शिव प्रसाद से कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप भी मुझे चाहते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी वाइफ हूँ। ऐसा क्या जानना चाहता है शिव प्रसाद जो शालिनी ने ऐसा कहा? चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। जानने से पहले आप एक छोटा सा काम कीजिए, आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस एपिसोड का आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरुआत में हम देखते हैं शालिनी भूमिका से कहती है, जेलो बेल्ट और अपने पति को मारो, क्योंकि शालिनी को ऐसा लगता है कि भूमिका को मारने की कोशिश ओंकार ने भी की है। भूमिका पहले तो मना करती है, लेकिन वो शालिनी के आगे मजबूर हो जाती है। वो बेल्ट हाथ में लेती है और ओंकार की तरफ बढ़ती है। वो ओंकार से कहती है, आपने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? अगर ओंकार कुछ नहीं बोलता, भूमिका उसको बेल्ट से पीटने लग जाती है। ये नजारा देखकर पूरी फैमिली दंग रह गई। मनीष अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है, अगर आज भूमिका किसी की नहीं सुनती। भूमिका उसको खूब पीटने के बाद जाकर शालिनी के गले लगकर रोने लग जाती है, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने उसे मजबूर कर दिया था। शालिनी ओंकार से कहती है, पति किसे कहते हैं आपको पता है? जाइए, मेरे घर पर है वो, जाकर उन्हें देख कर आइए। आपके परिवार में पति पत्नी का रिश्ता कहाँ ही बना है, सारे रिश्ते पैसों के नीचे दबा दिए गए हैं। रात रात भर मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा है, सिर्फ और सिर्फ इस आदमी की वजह से। मैंने भाभी को रोते हुए देखा है, लेकिन आज के बाद मैंने आप सब लोगों को सजा नहीं दिला दी तो मेरा नाम भी शालिनी देशमुख नहीं है। जिस घर में भी नारी पर अत्याचार होगा, अगर कहीं भी किसी नारी पर अत्याचार हुआ, अगर वहाँ पर सबसे पहले जाकर कोई खड़ा होगा तो वो शालिनी देशमुख होगी। शालिनी कहती है, चलिए भाभी। तभी मल्हार उसे कहते हैं कि तुम हो कौन? शालिनी कहती है कि मैं आपकी ही बेटी हूँ। आप जिसके साथ बिजनेस करते हैं वो करण कुलकर्णी, उस पर 17 केसेस चल रहे हैं। कौन कौन से थाने में और केस नंबर क्या है वो सब मैं आपको अभी ही बता सकती हूँ। उन्हें पता नहीं है उन्होंने किसके साथ पंगा लिया है। ये लड़की अब बहुत दूर तक जाएगी, या तो कर्ण कुलकर्णी का खानदान बर्बाद हो जाएगा या फिर मैं खत्म हो जाऊंगी। राध्या कहती है कि आप ही खत्म हो पाएंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी आप। कबीर कहता है, तुम कर ही क्या पाओगी, तुम तो एक औरत हो। अभी शालिनी कहती है, क्या औरत? उसी के गर्भ से तुमने जन्म लिया है, बहुत बातें करता है तू। शालिनी बिना कुछ सोचे उसके जोरदार चांटा टिकाती है। तभी कबीर भड़कने लग जाता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे मत मारो। शालिनी उसे वार्निंग करती है। वो कहती है, एकदम मुंह बंद रखो। शालिनी भूमिका से कहती है, चलिए भाभी, आज से मैंने जंग की शुरुआत कर दी है। शालिनी भूमिका को लेकर वहाँ से चले जाती है। तभी मनीष सबसे कहता है, ये कोई आम लड़की नहीं है। संकल्प कहता है, आप क्या गेस कर रहे हैं? मनीष कहते हैं, इसने जो कुछ भी किया है ये वो ही कर सकता है जो बहुत पावरफुल इंसान हो। इसके हर कदम पर नजर रखनी पड़ेगी। वो कबीर से कहते हैं, अपने डैडी से कहो इस पर हर वक्त नजर रखें। तभी हम देखते हैं शालिनी भूमिका को लेकर घर पर आ जाती है। शिव प्रसाद उसके लिए चाय बनाता है। भूमिका उनको कहती है, आपने खुद चाय बनाई? शिव प्रसाद कहते हैं, हाँ हाँ, घर में खाना बाना सब बनाता हूँ। तभी चिंटू कहता है, अगर आपने आके हाथ का पनीर खा लिया तो आप उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। पीहू कहती है, हाँ, गोभी की सब्जी भी पाप बहुत अच्छी बनाते हैं। शिव प्रसाद कहता है, भूमिका भाभी, आज हम आपको स्पेशल डिशेस बनाकर खिलाएंगे, आप बस मेरे हाथों का कमाल देखते ही जाइए। फिलहाल आप चाय पी लीजिए, हो सकता है आपके यहाँ कीमती चाय पत्ती वाली चाय मिलती हो, लेकिन मजा आपको जे मेरे हाथ की बनी हुई चाय में से ही मिलेगी। आप मेरे साथ शर्त लगा लीजिए। भूमिका जे सुनकर हंसने लग जाती है। भूमिका एक घूंट पीते ही कहती है, चाय तो वाकई ही बहुत अच्छी है, आप तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी चाय बनाते हैं। शिव कहते हैं, हूँ ना मैं कमाल की चीज, अब आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पूरी भाजी बनाकर आता हूँ। तभी पीहू अपने पा को रोकती है। वो कहती है कि आप आलू के पराठे बनाएंगे। शिव कहते हैं, मेरी बेटी आलू के पराठे खाएगी। तभी शिव का ध्यान भूमिका पे जाता है। भूमिका भले ही 2 पल के लिए खुश हुई हो, अगर वो बीता हुआ पल नहीं भुला सकती। वो फिर से फूट फूट कर रोने लग जाती है। शिव प्रसाद पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? भूमिका कहती है, मैंने अपने पति को बेल्ट से मारा। भूमिका कहती है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया, मैंने उनको इसलिए मारा। शिव प्रसाद कहते हैं, क्या गलत किया? तभी भूमिका शिव प्रसाद को पूरी बात बताती है। वो कहती है, उन्होंने मुझे घुमाने के बहाने कहीं बाहर लेकर गए और वहाँ किसी अजीब सी जगह पर खड़ा करवाया और फिर मेरा खून करवाने
की, मुझे मरवाने की कोशिश की। भूमिका कहती है मैं तो सोच भी नहीं सकती। अब तक तो मैंने सोचा था कि घर की बहू पर अत्याचार ही होता है, उन्हें मार दिया जाता है। इस दुनिया में औरतें कितनी अनसेफ हैं, अब सोच भी नहीं सकते। जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी उसी ने ही मुझे मारने की कोशिश की। शिव प्रसाद कहते हैं कितने लोग थे जिन्होंने आप पर हमला किया। भूमिका कहती है 4 गुंडे थे। जब मैं कैब से उतरी वो सब मुझे मारने के लिए भागे। शिव कहते हैं हे भगवान, फिर आप बची कैसे? शिव प्रसाद पहले हैरान हुआ हो या ना हो, मगर भूमिका जो अब बताने वाली है उसे सुनकर शिव प्रसाद जरूर हैरान होने वाला है। भूमिका कहती है मुझे शाली ने बचाया। शिव प्रसाद फिर से एक बार पूछते हैं। वो कहते हैं आपने कहा गुंडे थे और आपको शाली ने बचाया। आपको तो पता है वो एक हाउसवाइफ है, इस घर की बहू है, वो आपको गुंडों से कैसे बचा सकती है? भूमिका कहती है उसने ही मुझे बचाया है। उसे देखकर लगा कि वो एक देवी है। जैसे एक देवी असुरों का वध करती है वैसे ही शालिनी ने भी उन असुरों को सजा दी है। शिव प्रसाद कहता है कि उसके हाथ में तो कुछ है नहीं, उसने कैसे मारा उन लोगों को? भूमिका कहती है एक प्रोफेशनल की तरह उसने फाइटिंग की। उसके बाद वो मुझे स्कूटी से अपने घर लेकर गई। मायके जाकर उसने सबको चैलेंज किया और उसी ने ही मुझे बेल्ट ला कर दिया और फिर मैंने अपने पति को अपने हाथों से मारा। अभी चिंटू कहता है मैंने आपसे बोला था पा, मम्मी लेडी परशुराम है। पीहू कहती है तेरे कहने का मतलब क्या है? चिंटू कहता है कुछ नहीं। पीहू कहती है तो फिर परशुराम बीच में कहाँ से आ गए? चिंटू फिर से कहता है पा मम्मा को गन भी चलानी आती है। पीहू कहती है हाँ पा, वो तो मैंने भी देखा, मम्मा बहुत बढ़िया फाइट करती है। तभी शिव प्रसाद अपने मन में सोचता है, वो कहता है वो तो मैंने भी देखा था लेकिन किसी को ये पता नहीं है। तभी शालिनी भी आ जाती है। वो कहती है भाभी ये देखिए मैं आपके लिए खरीदारी कर आई हूँ, आपके लिए साड़ी, साबुन और ये रहा शैम्पू। शालिनी कहती है वैसे भाभी कुछ खास एक्सपेंसिव तो नहीं है, आप तो जानती हैं हम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं है हमारे पास। तभी भूमिका कहती है नहीं नहीं शालिनी ऐसी कोई बात नहीं है। तभी शालिनी को नम्रता का फोन आता है। वो कहती है भूमिका जो आज घर में हुआ अच्छा नहीं हुआ। तभी भूमिका भी कहती है जो घर के बाहर हुआ वो भी अच्छा नहीं हुआ। आपके घर पे बहुएं सेफ नहीं है, ये मैं जान चुकी हूँ कि आप मुझे मारना चाहती थी। नम्रता कहती है ये तो स्वाभाविक है, जो दीक्षित परिवार के खिलाफ जाएगा कुचल दिया जाएगा और उसकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। भूमिका कहती है आप मेरी आवाज दबाएंगी? अगर मैं दीक्षित परिवार के खिलाफ जाऊंगी तो आप मुझे कुचल देंगी। भी पास खड़ी शालिनी भूमिका से फोन ले लेती है और कहती है नम्रता दीक्षित एक बार छू कर तो दिखाइए, ये जो भाभी है एक हाई वोल्टेज का तार है, एक बार छू लिया इसे आपने तो सीधा राख हो जाएंगी आप। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये कहावत तो सुनी थी मैंने, आपको देख लिया, ये बात तो कंफर्म हो गई कि सही ही कहा है किसी ने। आगे से कोई भी ऐसी हरकत हुई तो आपकी भी कमर में रस्सी डालकर सीधा थाने ले जाऊंगी मैं। नम्रता कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरा अपमान कर रही हो। शालिनी हंसते हुए जवाब देती है और कहती है हटाइए, आपको मान अपमान की परवाह भी है क्या? लड़के के साथ घर की बहू को बाहर ले जाकर उसको मारने का प्लान बनाती हैं आप, आपको शर्म नहीं आती है क्या? नम्रता कहती है तुम फोन भूमिका को दो। शालिनी कहती है नहीं फोन दूंगी मैं उन्हें। भूमिका दीक्षित अब किसी से बात नहीं करेगी, अब इनसे जो भी बातें होंगी वो सीधा कोर्ट में होंगी और अगर इस बीच किसी ने भी बदतमीजी की या इन्हें मारने की कोशिश की तो पूरे दीक्षित परिवार में आग लगा दूंगी। ये कहकर शालिनी फोन काट देती है। अभी ओंकार कहता है मम्मी क्या बोली वो? नम्रता कहती है कि उसके पर निकल आए हैं, उसके पर कुतरने पड़ेंगे, हमारे डैडी कहाँ हैं? ओंकार कहता है कि वो कमरे में हैं। नम्रता वहाँ से चले जाती है। ओंकार मन में सोचता है, वो कहता है जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है मम्मी। तभी शिव प्रसाद कहता है शालिनी तुम फाइट कर सकती हो, बहुत बढ़िया फाइटर हो। भूमिका भाभी भी कह रही थी बहुत प्रो फाइटर हो तुम, रिवॉल्वर भी चला सकती हो तुम। शालिनी कहती है मेरा मतलब है सेल्फ डिफेंस के लिए किया था। तभी शालिनी बात को टालती है। वो कहती है आइए ना भाभी, आपको यहाँ पर थोड़ा सोने में प्रॉब्लम होगा, मैं और मेरा हस्बैंड तो बाहर सो जाएंगे लेकिन आपको अंदर बच्चों के साथ सोना होगा। तभी शिव प्रसाद को पता चल जाता है कि शालिनी बात को टाल रही है। वो उसे कहता है कि तुम भाग क्यों रही हो? शालिनी कहती है मैं भला भागूंगी क्यों? भी शिव प्रसाद कहता है कौन हो तुम? शालिनी
तुम चुप मत रहो, मुझे बताओ वो स्कूटी तुम्हारे पास कहाँ से आई और तुम फाइट कैसे कर सकती हो? इन 4 गुंडों के सामने एक अकेली औरत फाइट कैसे कर सकती है? शिव कहते हैं प्लीज शालिनी तुम मुझे जवाब दो, हमारी शादी को 10 साल हो गए, बात हमारे बीच के भरोसे की है। शालिनी कहती है मैंने एक औरत होकर दूसरी औरत को बचाया है, मैं कहीं भी किसी औरत पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती। और हाँ, ये जो बच्चों के किडनैपिंग का केस है ये भी मैं संभाल लूंगी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मगर शिव प्रसाद को तो एक ही बात जाननी थी, आखिर शालिनी है कौन? शिव कहते हैं तुम पहले एक एनजीओ में काम करती थी, दोपहर को ड्यूटी पे जाती थी वहाँ, और उस एनजीओ का नाम था करण कुलकर्णी। उनके एनजीओ में तुम क्या काम करती थी? चलो ये भी छोड़ो, वहाँ पर एक बहुत बड़ी रेड पड़ी थी, वहाँ पर लड़कियों की वुमेन ट्रैफिकिंग हुई थी, मगर एक लड़की ने उन लड़कियों को बचाने की भरपूर कोशिश की थी। भी शिव प्रसाद उन पलों को याद करते हैं क्योंकि उस वक्त वो भी वहीं पर होते हैं। शालिनी हैरान हो जाती है, वो कहती है क्या? शिव कहते हैं स्पेशल ब्रांच को ये पता है कि वो लेडी तैरकर बाहर चले गई, वहाँ पर गोलियों की बारिश हुई थी और उस वक्त वो बब्बर वहीं से पकड़ा गया था, पर वो लेडी जिसने लड़कियों को बचाया था कहाँ गायब हो गई आज तक पता नहीं चला। ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक तेज तर्रार ऑफिसर थी। वो ऑफिसर कौन थी शालिनी? तभी शालिनी फिर से हंसकर कहती है अरे मुझे कैसे पता होगा, आप थोड़ा आराम कर लो, आपने चाय बना ली है, अब खाना मैं बनाऊंगी। लेकिन शिव प्रसाद उसे फिर से रोकते हैं। शालिनी कहती है मैं आपकी वाइफ हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप भी मुझे चाहते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए आप मेरे प्यार पर संदेह मत करना। शालिनी कहती है पर ये सब आपको कैसे पता? तभी शिव प्रसाद कहते हैं अपनी मिसेज की जानकारी लेते लेते पता चला। शालिनी कहती है शिव प्रसाद देशमुख आपको जो भी जानना है आप मुझसे जान लीजिए, किसी दूसरे से जानने की कोई जरूरत नहीं है, इससे पति और पत्नी के बीच में दरार पड़ जाती है। शिव प्रसाद कहते हैं दरार तो बढ़ चुकी है, तुमने मुझसे छुपाया है, ये सही नहीं है, ये गलत है। ये कहकर शिव वहाँ से चले जाते हैं। शालिनी उनको आवाज लगाती ही रह जाती है और कहती है कि आप मुझे गलत मत समझो। वो कहती है सारी गलतफहमी मैं दूर कर दूंगी, बस कुछ दिनों की मोहलत चाहिए, उसके बाद मैं खुद आपके सामने आकर कहूंगी कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। आप सबको भी जानना है कि शालिनी आखिरकार कौन है, तो बने रहिए हमारे साथ। आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें कि हम जहाँ पर आधी अधूरी नहीं इसकी फुल अपडेट लेकर आते हैं। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल भार्गवी का फोन आएगा, तो शिव प्रसाद से कहेगी कि आपके बच्चे दोबारा स्कूल में आएंगे, लेकिन प्रिंसिपल भार्गवी के पास कुलकर्णी और कबीर खड़े होते हैं। क्या वो कोई नई चाल चलने वाले हैं? तो आपसे कल मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।